ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, अब तो डिजिटल का दौर है, हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो गई है। आप एक क्लिक पे हर बंदे की जायदाद है, उसकी गाड़ी है, उसको चेक कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप वाई डोंट यू चेक फ्रॉम देयर वेल्थ के ये किसके पास कितनी वेल्थ है। अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं दे रहा है, जैसे आज था कि जिनके पास 700 अरब रुपये जमा है और वो लोग रिटर्न ही नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट के लिए ये तो कोई सर रीज़न नहीं है ना कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा दें इसलिए कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप 50 अरब के लिए आपने पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स के ऊपर जो है वो एक स्कीम लेके आ गए हैं। उसकी कलेक्शन कितनी होनी है? 50 अरब रुपया। 800 अरब रुपए का आप एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है जिसमें आपने इस साल को बात ही नहीं की है, कोई टैक्स लगाने की बात ही नहीं की है। तो सर देखिए, जब टैक्स को गैर मुनसिफाना टैक्स का जो निज़ाम अगर इस तरह करना है तो फिर तो FBR को ख़त्म कर दें और पूरे मुल्क में इंटरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम लें। देखिए, बड़ा आसान है। जितने डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको इम्पाउंड कर सकते हैं इस तरीके से कि उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, अगर एक आदमी अपनी रिटर्न ही शो करता है 6 लाख रुपए और उसके ऊपर प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, तो उसको तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप कहेंगे कि हम जो है ना पूरे 25 करोड़ आवाम के ऊपर टैक्स लगा दें। देखिए, टैक्स का निज़ाम पूरी दुनिया में है, टैक्स अवॉइडेंस भी पूरी दुनिया में होती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज आप देखें टैक्स का रेट कम करें, आप देखें खुद ब खुद लोग टैक्स नेट में आएंगे। आप सारे शोबाजात को टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ और इक्वल पैरिटी के ऊपर आप सबको रखें। जो आपकी मिनिमम टैक्स तो टैक्सेबल है, आप उसको टैक्स लगाएं। आप ये करेंगे कि पिक एंड चूज करेंगे कि आप सिस्टम्स पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही है ना सर, असल सिस्टम तो देखिए हमारा तो एवरीथिंग टर्मिनेट एट FBR, बिकॉज FBR पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाऊ डिपार्टमेंट है। उसी पे हुकूमत भी डिपेंड करती है और उसी पे हमारी जो मीशत भी डिपेंड कर रही है। और तो आप बताएं ना कौन सा अदर सोर्स ऑफ इनकम है FBR के अलावा। तो FBR का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए, टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो जाए, और वो जो 25 करोड़ आवाम में थे, अगर सिर्फ 60 लाख लोग जो है रिटर्न देते हैं और जिसमें से 20-25 लाख लोग नील की रिटर्न देते हैं, तो ये 1 करोड़ भी रिटर्न आपके पास आ सकती है। सिर्फ लोग को, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एकदम एक स्कीम लेके आते हैं, ये एग्जेम्पशन ख़त्म होगी, ये टैक्स लगा दो, इस पर 50 रुपये लगा दो, इस पर 30 रुपये लगा दो। जब ये आप करेंगे तो लोग खौफ में चले जाएंगे और बिजनेसेस बंद होना शुरू हो जाएंगे। हमें इस मुल्क में बिजनेसेस बंद नहीं करने, हमें मुल्क में बिजनेसेस को ठीक हो गया। मुझे बस एक मिनट इस पे आपका व्यू, ये दोनों हजरात जो बात कर रहे हैं। सर, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो तजवीज़ दी गई थी कि एंटिटी अलग बनाए, एग्जीक्यूशन की अलग, और जो उसको डेवलप कर रहा है बिजनेस मॉडल, जो की डराइव कर रहा है टैक्सेशन की, उसके ऊपर काम तो हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन अब सेल्फ असेसमेंट वाला जो मामला है और कितने हम ऑनेस्ट होंगे, अब ये बिजनेसेस के ऊपर भी डिपेंड हो गया है। और इस पे जो अभी तक मार्केट में जो हमारी डिस्कशन हुई है विद द कंसर्न अथॉरिटीज, उसमें वो कह रहे हैं कि AI बेस्ड असेसमेंट होंगी। अब ये एक बहुत ही क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होने वाला है आगे चलते दिनों के अंदर। रीजन बीइंग कि एक तरफ FBR के लोग आते थे आपके पास, लेकिन वो करते थे एनालिसिस, वो करते थे सारी चीज़ें। अब जब आप पैरामीटर्स दे देंगे AI को और AI आपके लिए जब एनालिसिस करेगा तो उसको कैसे रिपरकशंस, तो इसलिए बहुत ही मिक्स सेंटिमेंट्स हैं इन द मार्केट। कुछ खौफ है और मेरा ख्याल है खौफ ज़्यादा है कि अगर ये हुआ तो ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ ज़रा कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बेहतरी, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा, ये जो 11.50% शरह सूद बरकरार है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और महंगाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोलर सिस्टम्स हैं, बाकी मामलात हैं। हसन मेहंदी साहब, ज़रा इन चीज़ों पर बड़ी ज़रूरी, ये जो महंगाई है, शरह सूद 11.50 पर बरकरार, यानी 11.5 पर बरकरार रखी है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर? इस तरह तो पैसे दोबारा से बैंकों में जाना शुरू हो जाएंगे, और जो हमने पहले देखा था जब शरह सूद बढ़ रही थी, तो मार्केट का क्या होगा? मार्केट में अगर पैसा रोलिंग नहीं करेगा तो फिर कारोबार और ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। देखिए, चूंकि अब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल जो है वो कम हो रही हैं, और जाहिर है आपने भी देखा होगा कि 15% तक इसमें कमी आई है। ये पीस डील साइन हुई है, तो आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सिंगल डिजिट की तरफ चली जाएगी। और इस वक्त तो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं और जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है, तो हमें तो नजर आता है कि ये इन्फ्लेशन 0% पर भी चला जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर फॉर एग्जांपल 0% पर चला जाता है तो सूद जो है
शराय सूद वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4-5% पर आने वाले वक्तों में 2027 के एंड तक हम देख लेंगे कि ये चला जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट में इतनी ज्यादा कमी आएगी तो कैपिटल मार्केट भी जो है काफी ज्यादा जो है वो तेजी दिखा सकती है। बट ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं या जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बेसिस पर है कि जो ये पीस डील है इसका सक्सेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी ऐसी नुकात लिखे हुए जो कि प्रैक्टिकली नजर नहीं आता, जिस तरह से जिस तरह से ये तनाज़ात चल रहे थे, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसका सक्सेस होना अगर पॉसिबल होता है तो हम इन्फ्लेशन को जो है कम होते हुए देखते हैं और कैपिटल मार्केट को बढ़ते हुए देखते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम होते हुए देखते हैं। और जाहिर है अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं तो गवर्नमेंट का जो रीफाइनेंस की जो कॉस्ट है जो इस वक्त हम 10% तक देख रहे हैं और 8 ट्रिलियन तक का हदफ है कि ये रीपेमेंट की तरफ जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट है, गवर्नमेंट बोरो है, तो आई थिंक कि ये जो कॉस्ट है ये 8 ट्रिलियन से कम होकर 4-5 ट्रिलियन पर आ सकती है, जिससे सिग्निफिकेंट फिस्कल जो है वो सरप्लस आ सकता है। अगर फिस्कल अकाउंट में सरप्लस आता है तो ये जो हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे जो कटौती हुई है वो कटौती जो है उसको गवर्नमेंट भी एबल के वो फंड भी कर सके उसको एक लेवल पर आकर। तो ये तो सारे जो फेडरल बजट बना है ये सारे उस तनाज़े के बेसिस पे बना है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है और पीस डील इफेक्टिव हो जाती है, और इफेक्टिव का मतलब सक्सेसफुल हो जाती है, तो ये सारे सिनेरियो जो है वो हमारी पाकिस्तान की फेवर में आ जाता है। और चूंकि शरह सूद कम होगी तो जाहिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आएगी, और जो ग्रोथ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट की 4% पे ये 8% भी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये कि इट्स टू अर्ली टू से, बट चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब हमें ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगी, वो सिर्फ गिरते हुए नजर आएंगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट की कलेक्शन भी बढ़ सकती है और इससे फिस्कल सरप्लस भी आ सकता है। और जो हमारे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ रही है उसके अंदर भी खातिर का कमी आ सकती है वक्त में। तो वी आर जस्ट लुकिंग के सिल्वर लाइनिंग किस तरफ है, और फिर जो गवर्नमेंट की इंटरनेशनल डेट भी जो लेने की कॉस्ट है वो भी हम देख रहे हैं कि पेंडा बॉन्ड के अंदर जो हमें सक्सेस हुई तो इंटरेस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट की काफी ज्यादा कम हो रही है। तो सिनेरियो बहुत अच्छा नजर आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, एज लॉन्ग एज ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ये संभल जाए और आई थिंक ये इफेक्टिव हो जाए पीस डील, तो फिर ओवरऑल जो है पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं ग्रोथ के वो रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं। ठीक हो गया नईम साहब, प्राइमरी सरप्लस की भी बात हुई थी, IMF की बुनियादी शर्त भी थी कि चीज़ों को बेहतर करें, अखराजात को कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो ज़रा इस पर, और ये जो महंगाई है 11.50% पे अभी शरह सूद है, तो क्या इन सारे इकदाम से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? सर जी, इससे तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इन्फ्लेशन जब भी थोड़ा सा गवर्नमेंट देखती है बढ़ता है तो एकदम गवर्नमेंट शरह सूद को बढ़ा देती है। जो शरह सूद को बढ़ता है ना सर, उससे देखिए बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब 1% अगर शरह सूद बढ़ाया है तो 522 अरब रुपया गवर्नमेंट को एडिशनल सूद की मद में देना पड़ता है। अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है इस 7,800 अरब रुपया गवर्नमेंट ने इस बजट में सूद की मद में रखा हुआ है। जब आप जो है अब इन्फ्लेशन 11% इस वक्त तो गवर्नमेंट खुद कह रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मार्केट में जाएं तो आपको पता चलता है कि इन्फ्लेशन है कितना। आपको कल एक मिनिस्टर साहब की मैं बात सुन रहा था, वो शायद आप भी सुनेंगे तो आप शायद हंसेंगे या अफसोस करेंगे। वो कह रहे हैं कि 8,230 रुपये जो हमने रखा है ना कि वो आदमी गरीब नहीं होता, वो ये है कि वो पूरे महीने में 2300 कैलोरीज जो है ना खा सकता है, चाहे वो सब्जी की फॉर्म में खाए। अब देखिए वो इतनी अफसोसनाक सी वो बात थी कि उसकी कुछ समझ नहीं आई कि क्या बात है, यानी कि क्या बंदे की ज़रूरत खाली रोटी खाने ही है, वो है क्या बात हुई है। और जब इस किस्म की बातें हो तो आप मईशत पे तो कोई बात कर ही नहीं सकते सर। देखें 266 रुपये 17 पैसे पर लीटर पेट्रोल था ये जंग से पहले जी। आज आपका पेट्रोल अगर 400 रुपये के करीब है तो आपको फिलहाल इमीडिएटली अगर रिलीफ देना है तो आप पेट्रोलियम लेवी को भी नीचे लेके आए और आप पेट्रोल की कीमत के, तब हम कहेंगे कि हाँ जी आपने इसको बेहतर किया। आप इसी तरह गैस की प्राइसेस को भी देखें। उसके बाद आने वाले दिनों में ईरान के साथ जो अब तल्लुकात, अल्लाह करे हमारे ये वॉर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे तल्लुकात जो हैं वो इस लेवल पर चले जाएँ कि हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है वो
सर और कुछ हो ज़्यादा हो जाए और गैस पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो सर इन टोटलिटी में देखिए, आपने अभी प्राइमरी सरप्लस की बात की। प्राइमरी सरप्लस होता क्या है? वो होता यह है कि गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं गवर्नमेंट की आमदनी से मतलब है कि कम हो गई, यानी कि आमदनी बढ़ गई। यहाँ तो सर सूरत ये है कि आपकी 20,000 अरब की आमदनी है और 30,000 अरब आपका खर्च है। आप देख लीजिएगा कि 12 से 15,000 अरब आप इस साल बैंकों से फिर लोन लेंगे। अगले साल इसी वक्त हम बैठे होंगे, आप पिछले 10 साल का एनालिसिस निकाल के दे दें। मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, मकसद ये है कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट कैसे बेहतर कर सकती है। गवर्नमेंट देखें, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस, एक बात तो यही बात याद रखें। दूसरा ये तो फिर इससे तो उनको ये जो जितनी काम कर रही है बिजली की कंपनियां प्राइवेटाइज बिल्कुल करनी चाहिए। और देखें, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं करते, देखें एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो 24 घंटे काम करता है, उसका एक ही काम होता है बिजनेस। आप किसी जाके फैक्ट्री वाले बंदे से पूछें तो सही कि उसको रात को नींद आती है कि नहीं आती। चाहे जो भी है वो आपकी इकोनॉमी में शेयर डाल रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है, इकोनॉमी में रिवॉल्व कर रहा है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीज अब एहसन मेहंदी साहब, एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसे मेजरमेंट्स लिए हो इस बजट में, अगर शॉर्टली कुछ बताना चाहें? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% को तजावुज कर गया है और अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उसमें ग्रोथ जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 4% पर है तो जाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी 4% पर है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं हमें खुद डिपेंडेंट होना पड़ेगा इस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व होने पे कि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ा के ग्रोथ को उस लेवल पर लेकर जाए जिसपे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है वो सर्टेन इंडस्ट्रीज को किया है, जैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है एज सच कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम करने की कुछ इकदाम जो है वो सामने नजर आए। बस ये हमें नजर आ रहा है कि जो ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं सर्टेन सेक्टर्स के अंदर, जिस तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर है या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जहाँ पर सुपर टैक्स है उसको 10 से 8 किया है, तो आई थिंक कि वहां पर कुछ गुंजाइश बन सकती है उन कंपनीज की कि जहां पर वो एक्सपेंशन की तरफ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्लान्स IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम नहीं दे पा रहे जहां पर हम सब्सिडीज दें और पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसे मामला जो हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके वो मामला डिस्कस फेडरल बजट के अंदर हुए ही नहीं है और आई थिंक कि उसके अंदर साइलेंस जो है गवर्नमेंट ने इख्तियार